हर कोने में छुपा है एक फेरी टेल जैसा एहसास। क्रिस्टल क्लियर लेक्स जो मिरर की तरह चमकते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो क्लाउड्स को टच करते हैं और छोटे छोटे विलेजेस जो किसी ड्रीम वर्ल्ड से निकले हुए लगते हैं। वाटरफॉल्स, ग्रीन वैलीज और आइसी पीक्स जैसे नेचर ने खुद एक परफेक्ट पेंटिंग बना दी हो। वेलकम टू डायनामिक एक्सपीडिशंस। मैं हूं आदित्य और ये है एपिसोड 114, टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन स्विट्जरलैंड, एक फेरी टेल जैसा ट्रैवल एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करते हैं आज का ये फेरी टेल सफर। आज की 10th स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है एक हिडन टर्कॉस पैराडाइज, ओस्चिनन लेक। ये एक स्टनिंग अल्पाइन लेक है जो क्लिफ्स और फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और इसका क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर इतना अनरियल लगता है जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट हो। फन फैक्ट, ये लेक यूनेस्को प्रोटेक्टेड रीजन के पास है और इसका पानी इतना क्लियर है कि नीचे तक सब विजिबल होता है। हिस्ट्री, ये लेक ग्लेशियर मेल्ट से नेचुरली बना था और हजारों सालों से ये एक परफेक्ट नेचुरल मास्टरपीस बना हुआ है। ट्रैवल टिप्स, यहाँ तक पहुँचने के लिए हाइकिंग बेस्ट ऑप्शन है और ऊपर पहुँचने के बाद जो व्यू मिलता है वो टोटली वर्थ इट होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, जून से सितंबर जब लेक अपने पीक ब्लू ग्रीन कलर में होता है। प्राइस, एंट्री या बोट राइड का कॉस्ट लगभग 10 से 20 स्विस फ्रैंक होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 950 से 1900 के बीच पड़ता है। ओस्चिनन लेक सिर्फ एक जगह नहीं, एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। आज की 9th स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है एडवेंचर कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, इंटरलेकन। ये एक स्टनिंग वैली टाउन है जो 2 ब्यूटीफुल लेक्स, लेक थन और लेक ग्रीन्स के बीच बसा हुआ है और इसके अराउंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स और ग्रीन लैंडस्केप्स आईसी एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड डेस्टिनेशन बना देते हैं। फन फैक्ट, इंटरलेकन को स्विट्जरलैंड का एडवेंचर हब माना जाता है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग जैसे एक्टिविटीज दुनिया भर के ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती हैं। हिस्ट्री, 19th सेंचुरी से ही इंटरलेकन एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, जहां यूरोपियन रॉयल्टी और ट्रैवलर्स रिलैक्सेशन के लिए आते थे। ट्रैवल टिप्स, अगर आप यहां आते हो तो पैराग्लाइडिंग जरूर ट्राई करो क्योंकि ऊपर से पूरा इंटरलेकन और उसके लेक्स का व्यू बिल्कुल अनरियल लगता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है अप्रैल से अक्टूबर, जब वेदर क्लियर होता है और आउटडोर एक्टिविटीज फुल स्विंग में होती है। प्राइस, पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट लगभग 150 स्विस फ्रैंक होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 14,000 के आसपास पड़ता है। इंटरलेकन सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जहां एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी परफेक्टली कॉम्बाइन हो जाते हैं। आज की 8th स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है यूरोप का फ्रोजन जायंट, अलेच ग्लेशियर। ये एल्प्स का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, एक मैसिव आइस रिवर जो माउंटेन्स के बीच से गुजरता हुआ किलोमीटर्स तक स्ट्रेच होता है और इसका व्हाइट ब्लू आइसी टेक्सचर इतना सरियल लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। फन फैक्ट, अलेच ग्लेशियर 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और स्पेस से भी क्लियरली विजिबल है। इमेजिन करो कितना मैसिव होगा ये। हिस्ट्री, ये ग्लेशियर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना है और धीरे धीरे मूव करते हुए इसने पूरा लैंडस्केप शेप किया है, एक नेचुरल टाइम मशीन जैसा फील देता है। ट्रैवल टिप्स, यहाँ आने से पहले वार्म क्लोथ्स जरूर कैरी करो क्योंकि इवन समर में भी टेम्परेचर काफी लो होता है और गाइडेड टूर्स लेना सेफेस्ट ऑप्शन होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट,
अलेच ग्लेशियर को विजिट करने का बेस्ट टाइम है जून से सितंबर, जब वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है और व्यूज क्लियर मिलते हैं। प्राइस, केबल कार और व्यूइंग एक्सपीरियंस का कॉस्ट लगभग 50 स्विस फ्रैंक होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 4700 के आसपास पड़ता है। अलेच ग्लेशियर सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं बल्कि नेचर का एक फ्रोजन मास्टरपीस है जो आपको अर्थ की असली पावर फील करता है। आज की 7th स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है क्लाउड्स के ऊपर एक सिनेमैटिक पैराडाइज, स्किल्थोर्न। ये एक स्टनिंग माउंटेन पीक है जो 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज के लिए फेमस है। यहाँ खड़े होके आपको स्नो कवर्ड एल्प्स, डीप वैलीज और फ्लोटिंग क्लाउड्स का एक अनरियल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फन फैक्ट, स्किल्थोर्न दुनिया भर में फेमस हुआ जेम्स बॉन्ड मूवी ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस की वजह से। और यहाँ का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पिज ग्लोरिया आज भी उसी थीम को कैरी करता है। हिस्ट्री, ये जगह 1960s से टूरिज्म और फिल्म शूटिंग के लिए पॉपुलर रही है और तब से ये स्विट्जरलैंड के मोस्ट आइकॉनिक व्यू पॉइंट्स में से एक बन चुकी है। ट्रैवल टिप्स, यहाँ पहुँचने के लिए केबल कार लेना पड़ता है और ऊपर जाके सनसेट देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि गोल्डन लाइट में पूरा माउंटेन लैंडस्केप ग्लो करने लगता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, स्किल्थोर्न विजिट करने का बेस्ट टाइम है मई से अक्टूबर, जब स्काईज क्लियर होते हैं और आपको फुल पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। प्राइस, केबल कार राइड का कॉस्ट लगभग 100 स्विस फ्रैंक होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 9400 के आसपास पड़ता है। स्किल्थोर्न सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जहां आप लिटरली क्लाउड्स के ऊपर खड़े होते हो। आज की 6th स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है एक मिरर जैसा मैजिकल लेक ल्यूसर्न। ये स्विट्जरलैंड के मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स और चार्मिंग टाउन्स के बीच बसा हुआ है और इसका पानी इतना काम और क्लियर होता है कि पूरा सराउंडिंग लैंडस्केप एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। फन फैक्ट, लेक ल्यूसर्न की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ आज भी ट्रेडिशनल स्टीम बोट्स चलती है जो इस प्लेस को एक क्लासिक यूरोपियन फेरी टेल वाइब देती है। हिस्ट्री, ये लेक एंशिएंट टाइम्स से एक इम्पोर्टेंट ट्रेड राउट रहा है जहां से गुड्स और ट्रैवलर्स का ट्रांसपोर्ट होता था और इसी वजह से ये रीजन स्विट्जरलैंड के डेवलपमेंट में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। ट्रैवल टिप्स, अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो इवनिंग क्रूज जरूर ट्राई करो, क्योंकि सनसेट के टाइम जब गोल्डन लाइट माउंटेन्स और वाटर पे पड़ती है तब पूरा लेक एक सिनेमैटिक ड्रीम जैसा लगने लगता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, लेक ल्यूसर्न को विजिट करने का बेस्ट टाइम है मई से सितंबर, जब वेदर प्लेजेंट होता है और लेक क्रूज का एक्सपीरियंस अपने पीक पे होता है। प्राइस, बोट क्रूज का कॉस्ट लगभग 30 से 50 स्विस फ्रैंक होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 2800 से 4700 के बीच पड़ता है। लेक ल्यूसर्न सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि एक मैजिकल रिफ्लेक्शन है स्विट्जरलैंड की नेचुरल ब्यूटी का, जहां हर व्यू एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। आज की 5th स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है एक रियल लाइफ फेरी टेल विलेज, ग्राइंडलवर्ल्ड। ये एक ब्यूटीफुल अल्पाइन विलेज है जो मैसिव स्नो कवर्ड पीक्स के नीचे बसा हुआ है। ग्रीन मेडोज, वुडन चैलेट्स और सराउंडिंग माउंटेन्स मिलके इस जगह को बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा बना देते हैं। फन फैक्ट, ग्राइंडलवर्ल्ड का सीनरी इतना मैजिकल है कि लोग आईएससी ऑर्बिट मूवी जैसा फील बोलते हैं, जैसे आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो। हिस्ट्री, ये विलेज ओरिजिनली एक सिंपल फार्मिंग कम्युनिटी था
जहां लोकल लॉग एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे डिपेंड करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये स्विट्जरलैंड के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कन्वर्ट हो गया। ट्रैवल टिप्स: अगर आप यहाँ का रियल मैजिक फील करना चाहते हो तो विंटर सीजन में विजिट करो स्नो कवर्ड हाउसेस और व्हाइट लैंडस्केप्स इस प्लेस को और भी ड्रीमी बना देते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: ग्राइंडेलवाल्ड को विजिट करने का बेस्ट टाइम है दिसंबर से मार्च, जब पूरा विलेज स्नो से कवर हो जाता है और एक परफेक्ट विंटर वंडरलैंड बन जाता है। प्राइस: यहाँ स्टे और एक्टिविटीज का कॉस्ट जनरली 120 स्विस फ्रैंक से स्टार्ट होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 11,000 या उससे ज्यादा बैठ सकता है। ग्राइंडेलवाल्ड सिर्फ एक विलेज नहीं बल्कि एक फेरी टेल एक्सपीरियंस है, जहाँ हर कॉर्नर आपको एक ड्रीम वर्ल्ड जैसा फील देता है। आज की फोर्थ स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है वाटरफॉल्स का एक रियल लाइफ किंगडम, लॉटरब्रनन वैली। ये एक ब्रेथटेकिंग वैली है जो स्विट्जरलैंड के एल्प्स के बीच बसा हुआ है, और इसकी सबसे यूनिक बात है यहाँ के 72 स्टनिंग वाटरफॉल्स जो टावरिंग क्लिफ्स से सीधा नीचे गिरते हैं। इमेजिन करो ग्रीन वैली, छोटे से विलेजेस और हर तरफ से गिरते ह्यू वाटरफॉल्स, जैसे नेचर ने एक परफेक्ट फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया हो। फन फैक्ट: लॉटरब्रनन वैली ने फेमस फैंटेसी वर्ल्ड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के रिवेंडेल को इंस्पायर किया था, और सच में यहाँ आके आपको लगेगा जैसे आप किसी मूवी सेट में एंटर कर गए हो। हिस्ट्री: ये वैली ग्लेशियर्स के मेल्ट होने और मूवमेंट से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले फॉर्म हुई थी, जिसने डीप यू शेप वैली क्रिएट की, और आज भी ये लैंडस्केप कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। पहले ये एक व्हाइट फार्मिंग रीजन था, लेकिन धीरे धीरे ये स्विट्जरलैंड के सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक बन गया। ट्रैवल टिप्स: यहाँ आने पर आप मल्टीपल वाटरफॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे स्टॉपबैच फॉल्स जो एक क्लिफ से फ्री फॉल में गिरता है, और क्रम्मेलबैच फॉल्स जो माउंटेन्स के अंदर हिडन है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या सिनेमैटिक शॉट्स चाहते हो तो ड्रोन शॉट्स यहाँ एब्सोल्युटली इंसेन लगते हैं। पूरा वैली एक मैजिकल एरियल व्यू देता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: लॉटरब्रनन वैली विजिट करने का बेस्ट टाइम है मई से सितंबर, जब वाटरफॉल्स फुल फ्लो में होते हैं और वैली लश ग्रीन हो जाती है। इस टाइम पर वेदर भी परफेक्ट होता है एक्सप्लोरेशन के लिए। प्राइस: सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैली मोस्टली फ्री टू एक्सप्लोर है। आप फ्रीली वॉक कर सकते हो और नेचर का फुल एक्सपीरियंस ले सकते हो। लॉटरब्रनन वैली सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि एक मैजिकल वर्ल्ड है, जहां हर वाटरफॉल एक स्टोरी सुनाता है और हर व्यू आपको रियलिटी से बाहर ले जाता है। आज की थर्ड स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है टॉप ऑफ यूरोप, जमफ्रॉजेट। ये दुनिया के सबसे यूनिक और ब्रेथटेकिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। जमफ्रॉजेट यूरोप का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, जो 3,400 मीटर्स से भी ज्यादा हाइट पर लोकेटेड है। यहाँ पहुँचते ही आपको लगेगा जैसे आप क्लाउड्स के ऊपर आ गए हो। एंडलेस स्नो, आइसी लैंडस्केप्स और सराउंडिंग पीक्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। ट्रेन जर्नी खुद एक एक्सपीरियंस है। टनल्स के थ्रू माउंटेन्स के अंदर से गुजरते हुए जब आप टॉप पर पहुंचते हो तो सडनली एक ओपन वाइड यूनिवर्स आपके सामने होता है। फन फैक्ट: जमफ्रॉजेट पार खड़े होके आप लिटरली क्लाउड्स के ऊपर होते हो, और कभी कभी तो क्लाउड्स नीचे फ्लोट करते हुए दिखते हैं जैसे आप स्काई में खड़े हो। यहाँ का फेमस आइस पैलेस भी एक हाईलाइट है, जो पूरा ग्लेशियर के अंदर बना हुआ है। हिस्ट्री: जमफ्रॉजेट का रेलवे सिस्टम अर्ली 20th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था।
और उस टाइम पार इतनी हाइट पार रेलवे बनाना एक इम्पॉसिबल टास्क माना जाता था, लेकिन इंजीनियर्स ने इयर्स ऑफ एफर्ट से इसको कंप्लीट किया और आज ये दुनिया के ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि ह्यूमन इनोवेशन और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ट्रैवल टिप्स। यहाँ आने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखो, हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपको थोड़ा डिजीनेस या ब्रीदिंग इशू फील हो सकता है, इसलिए स्लो वॉक करो और अपने बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दो। वार्म क्लोथ्स जरूर कैरी करो क्योंकि यहाँ टेम्परेचर साल भर फ्रीजिंग के आसपास ही रहता है, और अगर पॉसिबल हो तो क्लियर वेदर वेल दिन हाई विजिट प्लान करो, तभी आपको बेस्ट व्यूज मिलेंगे। बेस्ट टाइम टू विजिट। जमफ्रॉजेट विजिट करने का बेस्ट टाइम है जून से अगस्त, जब वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है और विजिबिलिटी क्लियर मिलती है। इस टाइम पार आपको स्नो के साथ साथ क्लियर पैनोरामिक व्यूज भी एंजॉय करने को मिलते हैं। प्राइस। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन टिकट्स का कॉस्ट लगभग 189 से 350 स्विस फ्रैंक तक होता है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 22,000 से 41,000 के बीच पड़ता है। ये एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। जमफ्रॉजेट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है, जो आपको अर्थ के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स में से एक तक ले जाती है। ये वो जगह है जहां आप नेचर और ह्यूमन इंजीनियरिंग दोनों की लिमिट्स को एक साथ एक्सपीरियंस करते हो, और शायद इसीलिए आईएससी कहते हैं टॉप ऑफ यूरोप। आज की सेकंड स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है मैटरहॉर्न के शैडो में बसा एक ग्रीन टाउन। ज़रमैट एक स्टनिंग अल्पाइन विलेज है जो वर्ल्ड फेमस मैटरहॉर्न पीक के नीचे लोकेटेड है। ये जगह अपनी परफेक्ट पिरामिड शेप माउंटेन और सीनिक ब्यूटी के लिए आइकॉनिक मानी जाती है। फन फैक्ट, मैटरहॉर्न का यूनिक शेप इतना फेमस है कि पॉपुलर चॉकलेट ब्रांड टॉबलरोन भी इसी माउंटेन से इंस्पायर्ड है। हिस्ट्री। ज़रमैट का नाम अल्पाइन क्लाइंबिंग हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। ये माउंटेन एक्सप्लोरर्स के लिए एक लेजेंडरी डेस्टिनेशन रहा है। ट्रैवल टिप्स। अगर आप यहाँ आते हो तो सुनरी से टाइम पार मैटरहॉर्न का व्यू जरूर कैप्चर करो। जब फर्स्ट सनलाइट पीक पार पड़ती है तो पूरा माउंटेन गोल्डन ग्लो करने लगता है, एक अनरियल मोमेंट। बेस्ट टाइम टू विजिट। ज़रमैट साल भर विजिट किया जा सकता है। समर में ग्रीन लैंडस्केप्स और विंटर में स्नो पैराडाइज दोनों अलग वाइब्स देते हैं। प्राइस। मैटरहॉर्न का व्यू फ्री है, लेकिन केबल कार एक्सपीरियंस के लिए आपको अराउंड 100 स्विस फ्रैंक या उससे ज्यादा पे करना पड़ सकता है, जो इंडियन रुपीस में 9,400 प्लस के आसपास होता है। ज़रमैट सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि एक आइकॉनिक एक्सपीरियंस है, जहां आप दुनिया के सबसे फेमस माउंटेन्स में से एक को इतने क्लोज से फील करते हो। और आज की फर्स्ट स्विट्जरलैंड मैजिकल प्लेस है ग्लोइंग ब्लू ड्रीम लेक ब्लॉजी। इतना क्रिस्टल क्लियर पानी की फिश हवा में फ्लोटिंग लगती है। नेचुरल स्प्रिंग से बना ये लेक एक हिडन पैराडाइस है, और बेस्ट पार्ट, नो फिल्टर नीडेड। सिर्फ 10 स्विस फ्रैंक और आप एंटर करते हो एक रियल लाइफ फैंटेसी वर्ल्ड में। So that was the end of episode 114 of Dynamic Expeditions. If you enjoyed these magical places, tell me in the comments which spot was your favorite. The most interesting comment gets pinned. Like, subscribe and turn on notifications. Because episode 115 is coming with Royal Historical Palaces around the world. Adventure never ends. New journeys every day at 7:45 p.m.
only on Dynamic Expeditions.